हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर मेंटर नवीन और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, जहां पर हम करवा रहे हैं आपको कॉमर्स के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की तैयारी और वो भी पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि ये कंपनियां कितनी तरह की होती हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसी टॉपिक में से परीक्षाओं में बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न फैक्चुअल डेटा पर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा इस पूरी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंपनी में जो हमारा आज का पहला टाइप होगा वो होगा प्राइवेट कंपनी, या जिसे हम कहते हैं निजी कंपनी। आइए बात करते हैं कि इस निजी कंपनी के बारे में क्या कहा गया है। दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 में निजी कंपनी की डेफिनेशन दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग इसका फैक्चुअल डेटा बताया गया है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग एक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल जो 1 लाख रुपए रखी गई थी, दोस्तों इस कंडीशन को अभी हटा दिया गया है। जी हां, आपको यह ध्यान रखना है कि जो निजी कंपनी बनाने के लिए डेटा पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीस चाहिए होती थी, उस डेटा को अब हटा दिया गया है। तो इस कंडीशन को हमें यहां से हटाना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की। अगर हम प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की बात करें दोस्तों, तो यहां पर मिनिमम 2 मेंबर रखे गए हैं और मैक्सिमम 200 की कंडीशन है, जो आपको शायद ध्यान होगा कि पहले 50 बताई गई थी। जी हां, कंपनी एक्ट 2013 के अमेंडमेंट के बाद ये 50 वाली कंडीशन अब 200 पर आ गई है। तो आपको ध्यान रखना है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। बिल्कुल जी हां, से बहुत बार प्रश्न भी पूछा जाता है, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम इसके डेटा की बात करें तो बताया गया है कि निजी कंपनियां डजंट ट्रांसफर शेयर्स, निजी कंपनियां शेयर ट्रांसफर नहीं करती हैं या अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती हैं ऐसी कंपनियां। इस डेटा को भी आपको ध्यान रखना है। अगला डेटा बताया गया है कि ये कंपनियां लोन एंड एडवांसेस पर भी रोक लगाती हैं। इन कंपनियों के लिए मनाही है कि वे किसी भी प्रकार का लोन एडवांस जारी नहीं कर सकती हैं दोस्तों। इसके बाद का अगर डेटा बात करें तो यह जनता में अपने शेयर इशू नहीं करती। प्राइवेट कंपनियां जनता में शेयर इशू नहीं करती हैं, क्योंकि यह भी बताया गया है कि पब्लिक कंपनियां ही केवल जनता में अपने शेयर्स को निर्गमित करती हैं, प्राइवेट कंपनियां कतई नहीं करती हैं। हम बात करते हैं अगले डेटा की, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम समामेलन का प्रमाण पत्र भी बताते हैं। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट निजी कंपनियों को लेने की अनिवार्यता बताई गई है। यह कंपलसरी बताया गया है, क्योंकि आपको भी पता है किसी कंपनी को बनाने के 4 स्टेप होते हैं, जिसमें प्रमोटर और इनकॉर्पोरेशन पहले 2 स्टेप होते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन करना, किसी कंपनी का वो सर्टिफिकेट लेना बहुत ही अनिवार्य होता है। इनकॉर्पोरेशन के बाद पहले कंपनियां काम को स्टार्ट कर दिया करती थी, लेकिन दोस्तों एक नई अमेंडमेंट के बाद ऐसी कंपनियों को व्यवसाय प्रारंभ करने का, जी हां, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना भी अब अनिवार्य हो गया है, जो पहले अनिवार्य नहीं हुआ करता था। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसी कंपनी की शेयर होल्डर की लायबिलिटीज की। तो ऐसी कंपनियों के शेयर जो होते हैं, जो लायबिलिटीज होती है, वो हमेशा लिमिटेड मानी जाती है, अपने शेयर्स तक सीमित होती है, जो आपको मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था। और दोस्तों लास्ट फैक्ट ये है कि इन निजी कंपनियों को अपने नाम के शब्द में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य कहा गया है। तो ये थे इस कंपनी के फैक्चुअल डेटा, जिसकी आप स्टडी करें और इसमें से बिल्कुल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आप डीपली स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए नया टाइप ऑफ कंपनी, जहां हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। तब तक के लिए इस वीडियो और इस चैनल के साथ बने रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।